चलो बच्चों, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 3। क्या क्वेश्चन दे रखा है बच्चों? सेब की कीमत में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 800 रुपए में पहले से 10 सेब क्या करता है, अधिक खरीद पाता है। तो एक सेब की घटी हुई तथा पुरानी कीमत ज्ञात करें बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखे गए हैं बच्चों। मैं आपको अभी जस्ट जब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग बताएंगे कि इस जगह की 2021 में 22 में किस तरीके के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आए। ठीक है, और बड़ा सिंपल सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक बार आपको देखना है ध्यान से, और इस तरीके को जो भी क्वेश्चन आएगा उससे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि सेब की कीमत में 20% की कमी हो गई है। एक व्यक्ति 800 रुपए में पहले से कितने सेब ज्यादा खरीद पा रहा है, 10 सेब अधिक खरीद पा रहा है। तो बताओ, एक सेब की घटी हुई मतलब नई कीमत तथा पुरानी कीमत ज्ञात करें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है बच्चों कि देखो, ये जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर है ना, सेब ज्यादा तब मिलते हैं जब सेब का साइज कम होता है। अगर सेब अगर मोटे मोटे ले लिए तो सेब का साइज कैसा, सेब के नंबर ऑफ सेब्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे जो कीमत रही होगी दर्जन के अंदर रही होगी। ठीक है, डजन के अंदर रहते हैं अपन, एक दर्जन आधा दर्जन बात करते हैं ना, उस हिसाब से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इस कंडीशन का मतलब क्या है। एक व्यक्ति 800 रुपए लेके कहीं गया होगा, मार्केट गया और वहां से उसने पहले दिन कुछ एप्पल्स खरीदे। फिर अगले दिन क्या किया, सेम 800 रुपए लेकर के वो व्यक्ति पहुंचा मार्केट के अंदर, और उस दिन एप्पल का कीमत क्या हो गया, 20% कम हो गया। अगर एप्पल का कीमत 20% कम हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है उसको नंबर ऑफ एप्पल्स क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। जितने कल मिल रहे थे उससे कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, जो कुछ ज्यादा मिले उसकी संख्या आपको दे रखी है, कितनी है, 10। तो इसके कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड क्या कहता है कि देखो, बताओ उसको 10 सेब ज्यादा मिले किसकी वजह से, कीमत के कम हो जाने के कारण। कितना कम हो गई, 20% कम हो गई। फटाफट आओ, कितना रुपए लेके पहुंचे थे, 800 रुपए। फटाफट 800 रुपए का 10%, 800 रुपए का 20%, 800 रुपए का 20%, फटाफट निकालेंगे तो 800 का 20% देखो, 10% 80 हो गया, 20% कितना हो जाएगा, 160। तो आप बोलेंगे 160 रुपए की वजह से, 160 रुपए की वजह से उसको कितने एप्पल ज्यादा मिल गए, 10 एप्पल उसको ज्यादा मिल गए। तो 10 एप्पल ज्यादा मिले उसको, किसकी वजह से, इस 160 रुपए की वजह से। तो आप बोलेंगे एक एप्पल, एक एप्पल, तो आप बोलेंगे 160 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 10। सॉल्व करेंगे कितना, 16। तो ये जो 16 रुपए में उसको एक एप्पल मिल रहा है, वो कब मिल रहा है, आज मिल रहा है। तो ये कौन सी कीमत है बच्चों, ये रिड्यूस रेट है। कौन सी कीमत है, रिड्यूस, घटी हुई कीमत। घटी हुई कीमत बोले हैं इसको, या क्या बोले हैं इसको, नई कीमत बोले। ये दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो आप मुझे बताइए, यहां से जो न्यू रेट आई है, नई कीमत आई है एक एप्पल की, कितनी आई है, 16 रुपए। तो एक आंसर तो मेरा आ गया कि भाई एक एप्पल आज की डेट में कितने रुपए का मिल रहा है, 16 रुपए का। चलिए अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हमसे एक और क्वेश्चन पूछा है कि हमें कौन सी कीमत बतानी है, पुरानी कीमत और बतानी है। पुरानी कीमत बतानी है तो बच्चों ये बताओ, 16 रुपए में एक एप्पल ज्यादा मिल रहा है, वो कब मिल रहा है, जब कीमत कितनी कम हो गई है, 20% कम हो गई। इसका मतलब पहले कीमत कुछ रही होगी। तो पहले वाली जो कीमत है, पहले जो कीमत है उसे क्या मान लो आप फटाफट, ओल्ड रेट को क्या मान लो फटाफट, एक्स मान लो। तो आपने क्या लेट किया, ओल्ड रेट कितना है, एक्स रुपीस। अब बताओ कितना कम कर दिया, 20% कम कर दिया, तो रह कितना गया, 80%। तो इसका 80% किसके बराबर है, 16 रुपए के बराबर। तो x किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, फटाफट कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा इस जगह से, 20। तो पहले एक सेब कितने रुपए का मिलता था, 20 रुपए का एक एप्पल मिला करता था, 20 रुपए का एक एप्पल मिला करता था बच्चों। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये जो x वाला तरीका था इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप फटाफट फ्रैक्शन से टैकल कर लें। फ्रैक्शन से कैसे टैकल करेंगे कि देखो 20% कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है। तो 20% का मतलब बताओ फटाफट, 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5 कम हो गई है। मतलब अगर पहले 5 थी कीमत तो अब कितनी हो गई है, 4। सही है, 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 16। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 20 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, 5 इंटू 4 करेंगे तो 20। तो बताओ आज वाली कीमत कितनी है इस जगह से, 16, और पुरानी कीमत कितनी थी, 20। ये मेथड आपको समझ में आया होगा बच्चों, क्लियर है। चलो बच्चों, इसका एक और मेथड होता है जिसमें प्रॉपर रेशियो से सॉल्व करते हैं बच्चों, उस मेथड की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या मेथड है, ध्यान से देखें क्वेश्चन को।
चलिए देखें ध्यान से क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सेब की कीमत में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 800 रुपए में पहले से 10 सेब अधिक खरीद पाता है, तो एक सेब की घटी हुई तथा पुरानी कीमत ज्ञात करें। बच्चों सोचने वाली बात, 800 रुपए आप पहले खर्च कर रहे थे, 800 रुपए आप आज खर्च कर रहे हो, मतलब आपका एक्सपेंडिचर क्या है, आपका खर्च क्या है, समान। अगर आपका खर्च अगर समान है तो कीमत, मतलब दैट इज कॉल्ड प्राइस, और आपको मिलने वाली मात्रा दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होगी। कहने का मतलब अगर कीमत अगर बढ़ गई तो मिलने वाली मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर कीमत क्या हो गई आपकी, घट गई, कीमत अगर आपकी बढ़ गई तो मिलने वाली मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कीमत अगर घट गई तो मिलने वाली मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो फटाफट यहां से ध्यान से देखें तो आप जब देख पाएंगे प्राइस कीमत के साथ क्या हुआ, पहले और अब, पहले और अब, फटाफट देखें। पहले जो कीमत थी वो 20% क्या हो गई है, कम हो गई है पहले से। तो इसका मतलब क्या है, 20% का मतलब 1/5, मतलब पहले अगर 5 थी तो अब कितनी रह गई, 4 रह गई, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, कीमत की। तो बताओ मात्रा के साथ क्या इफेक्ट आएगा, क्वांटिटी के साथ क्या इफेक्ट आएगा बच्चों। मात्रा क्या हो जाएगी मेरी जगह से, मात्रा हो जाएगी 4 से कितना हो गई, 5। मात्रा कितनी हो गई, 4 से कितनी हो गई, 5। वापस सुन लीजिए, अगर 20% अगर कीमत कम हो गई, 20% का मतलब 1/5, 5 से 1 कम हो गई तो कितनी रह गई, 4। जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं वो ऐसे समझ लो भाई, पहले कीमत कितनी थी, मान लो 100, तो अब कितनी हो गई, 80। फिर काटोगे तो कितना आ जाएगा इस जगह से, 5:4। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सोचने वाली बात क्या है, इस जगह से मैंने क्या बोला कि देखो कीमत और मिलने वाली जो मात्रा है वो एक दूसरे के कैसे, व्यतिक्रमानुपाती है। अच्छा, व्यतिक्रमानुपाती होने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कीमत का अनुपात पता है तो मात्रा का अनुपात जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, उल्टा हो गया तो बताओ ध्यान से देखें क्या हो गया, 4 से कितना हो गया, 5। इसका मतलब अब आपको कितने सेब ज्यादा मिल रहे हैं, 1 सेब ज्यादा मिल रहा है। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 1 किसके बराबर है, 10 एप्पल के बराबर है। अगर 1 10 एप्पल के बराबर है तो 5 किसके बराबर आ गया, 5 बराबर आ गया 5 गुणा 10, कितना, 50। इसका मतलब अब आपको कितने सेब मिल रहे हैं, 50 सेब मिल रहे हैं आज, और पहले कितने मिला करते थे, 40 सेब मिला करते थे। 40 एप्पल्स आपको पहले मिला करते थे। बताओ पैसा कितना लेके गए थे, पैसा लेके गए कितना, 800। पैसा कितना लेके गए, 800। अगर मैं 800 रुपए लेके गया हूं, कितने रुपए लेके गया हूं, 800, तो बताओ अब कितने सेब मिल रहे हैं आपको, 50। तो फटाफट देखें, एक सेब कितने रुपए का, 16 रुपए का एक सेब। कब मिल रहा है, अब। और पहले कितने मिला करते थे बताओ, 800/40 कितना, 20 रुपए में पहले एक सेब मिला करता था बच्चों। ये इसका दूसरा मेथड हो गया, दैट इज कॉल्ड रेशियो मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों, रेशियो मेथड। क्लियर है, चलो क्वेश्चन सबने देख लिया, एक बार वापस देख लें। देखो बच्चों, जब मैंने ये तय कर रखा है कि मेरा जो कंजम्पशन है, जो मेरा खर्चा है वो कैसा रहेगा, कंजम्पशन नहीं, जब मेरा एक्सपेंडिचर क्या है बच्चों, सेम है, खर्चा अगर मेरा कैसा है, सेम, तो ऐसी स्थिति में कीमत और मिलने वाली मात्रा दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, व्यतिक्रमानुपाती हो जाते हैं। अगर ये व्यतिक्रमानुपाती है इसका मतलब क्या हो गया भाई, अनुपात भी एक दूसरे के कैसा रिएक्ट करेंगे, उल्टा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये 5:4 तो ये 4:5, ठीक है। अगर ये 3:2 तो ये 2:3। समझ पा रहे हो इस बात को, और उससे मैंने इस क्वेश्चन को हैंडल कर लिया, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का एक और मेथड होता है। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। बेसिक मेथड आपको बता देता हूं, बेसिक मेथड है क्या, ध्यान से देखें। बेसिक मेथड के हिसाब से आप एप्पल का कीमत कुछ अज्यूम कर लीजिए। तो मान लीजिए पहले ओल्ड रेट मान लेते हैं, किसकी, एप्पल की, क्या है, x रुपीज पर एप्पल। एक सेब कितने रुपए का है, x रुपीज का, ठीक है। कितना रुपए लेके गए मार्केट, 800। कितना रुपए लेके गए, 800। 800 रुपए, और एक सेब कितने का, x रुपए का, तो कितने सेब मिल जाएंगे, 800/x। 800/x इतने सेब आपको पहले मिलते होंगे। अब फटाफट बताएं मुझे, कीमत कितनी कम हो गई, 20% कम हो गई। अगर कीमत 20% कम रह गई तो बताओ न्यू रेट क्या हो जाएगी, फटाफट बोले। x का कितना रह गया, 80%। x का 80% कितना होता है, 0.8x। 0.8x पैसा कितना लेके गए थे, 800, और एक सेब अब कितने का मिल रहा है, 0.8x का। तो बताओ कितने सेब मिलेंगे अब, 800/0.8x। बताओ कौन से सेब ज्यादा है,
अब वाले सेब पहले वाले सेब से कितने ज्यादा हैं 10, तो इसमें से अगर इसको घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 10, और फटाफट हैंडल कर लेंगे, x की वैल्यू जगह से मेरे पास आ जाएगी, तो x की वैल्यू जगह से कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो बच्चों ये मेरा बेसिक मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चों? बेसिक। अब ये मेथड मैंने आपको बता दिए, आपकी मर्जी हो उस मेथड से आप क्वेश्चन को क्या करें, हिट करें। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 3600 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी पहले से अधिक खरीद पाता है, तो 1 किलोग्राम चीनी की नई तथा पुरानी कीमत ज्ञात करें। फटाफट बताएं बच्चों, 3600 का 10% निकालें, फटाफट 3600 का 10% निकालें, तो 3600 का 10% कितना होगा बताओ? 3600 का 10% निकालो फटाफट, कितना हो जाएगा 360। 360 रुपए में कितनी चीनी ज्यादा मिल रही है? कितनी चीनी ज्यादा मिल रही है? तो आप बोलेंगे सर 10 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिल रही है, कितने में? 360 रुपए में। तो 1 किलोग्राम चीनी आप बोलेंगे 36 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी उसको क्या मिल रही है? अब मिल रही है। तो अब मिल रही है तो कौन सी कीमत है ये? नई कीमत। अच्छा, नई कीमत का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? ये घट करके आई है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस रेट। इसको क्या कहूंगा मैं? रिड्यूस रेट। क्या कहूंगा बच्चों? रिड्यूस रेट। अब ध्यान से देखें, अब मेरे पास क्या आ गई? घटी हुई कीमत आ गई। अब बताएं कब कितना घट करके आई है? 10% घटने के बाद आई है। 10% घटने के बाद आई है। अगर पुरानी कीमत को अगर आप x मानते हैं तो x का कितना 90% किसके बराबर है बच्चों? ये 36 के बराबर है। फटाफट x किसके बराबर आ जाएगा? कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। फिर भी अगर आप ये काम नहीं करें तो 9% का मतलब कितना? 10% कम हुआ तो कितना रहेगा? 90%। 90% का मतलब 9/10। 9 किसके बराबर है बताओ? 36। तो बताओ 10 किसके बराबर होगा? 40 के बराबर होगा, क्योंकि इंटू 4। समझ पा रहे हो? तो यहां से मैंने इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर दिया है। आप चाहें तो किससे कर सकते हैं बच्चों? रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। किस मेथड से कर सकते हैं? रेशियो मेथड से। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, उनकी तरफ मूव करते हैं बच्चों। ये रहा बच्चों क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ। नहीं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन किधर है अपना? हाँ बच्चों, ये रहे क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? आरंभिक कीमत पूछी है। कौन सी वाली कीमत पूछी है बच्चों? पहले क्या कीमत रही है वो कीमत आपसे क्या की गई है? पूछी गई है। चलो ध्यान से देखें, कितना रुपए लेके गए थे हम? 36 रुपए। 36 का फटाफट कितना निकाल रहे हैं बच्चों? कितना कमी हुई है? 20%। तो 36 का 20%, फटाफट बताएं। 10% 3.6। देखो किसी भी संख्या का 10% निकालते समय आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट अंतिम अंक से पहले क्या कर दो? पॉइंट लगा दो, ठीक है। और 1% अगर कभी निकालना पड़ जाए तो लास्ट 2 डिजिट से पहले क्या कर देना? पॉइंट लगा देना फटाफट। 36 का 20% कितना होता है? 7.2। आप बोलेंगे 7.2 रुपए में, 7.2 रुपए में कितना ग्राम चीनी? 500 ग्राम। क्या हम 500 ग्राम को आधा किलोग्राम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आधा किलोग्राम 7.2 में, तो बताओ 1 किलोग्राम कितने का? 14.4। 14.4 रुपए में आपको 1 किलोग्राम शुगर कब मिल रही है? आज मिल रही है। मेरे से कौन सी कीमत पूछी है? आरंभिक कीमत पूछी है। तो बताओ कितना कम होकर के आई है? 20% कम होकर के आई है। तो मतलब कीमत कितनी है? 80%। 80% का मतलब 4/5। तो ये 4 किसके बराबर है? 14.4 के बराबर है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया हो तो आप इसको क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए 4 से। किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से। तो सेम आपको कहां करना पड़ेगा? इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? आप इससे के मल्टीपल देखेंगे। 4 वैल्यू किसके बराबर है? 4 वैल्यू किसके बराबर है आपके? 144। पॉइंट को एक बार को रिमूव करो, कितना आ जाएगा? तो 1 वैल्यू 3.6, 36 के बराबर आएगी। अब जैसे ही 3.6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? इस जगह 18 आ जाएगा, ठीक है। क्या कीमत हो गई? 18। ये बात समझ पा रहे हो? और अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लें कि भाई देखो x बराबर, x का कितना 80% किसके बराबर है?
x का 80% किसके बराबर है? 14.4 के बराबर है। हल कर लें फटाफट इसको, 8 से काटें कितनी बार कटेगा? 1.8 टाइम्स कटेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 10, ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो बताओ पहले 1 किलोग्राम चीनी कितने की थी? 18 रुपए की थी। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया है, इसके कारण एक ग्राहक 837 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करें। तो बच्चों इस जगह जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपको जो कीमत बतानी है वो नई कीमत बतानी है, क्योंकि कमी के पश्चात मतलब नई कीमत बतानी है फटाफट। ठीक है, चेक करें कितना रुपए लेके जा रहे थे आप? 837 रुपए लेके जा रहे थे। ठीक है, उसका कितना परसेंट? 10%। तो 837 का 10% कितना हो जाएगा? 83.7। इतने रुपए में कितना शुगर ज्यादा मिल गया? 6.2 किलोग्राम। मेरे से पूछा है कि बताओ 1 किलोग्राम कितने का है, तो डिवाइड कर देंगे 83.7 को किससे? 6.2 से डिवाइड कर दो बच्चों। अब आपके पास चॉइस आती है इस जगह से कि देखो कैसे इसको हिट करना है। अब आपको पता है कि 6.2 जो है कहीं ना कहीं 2 और 31 का मल्टीपल है। भाई 2 का मल्टीपल तो है, तो दूसरा टर्म क्या आएगा? 31 आएगा। 31 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 31 का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई ये प्राइम नंबर है। तो यहां पर आप या तो 31 से काट के देखें इसको, या मोटा मोटा आप क्या करें? डिवाइड करें। अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 से कितनी बार जाएगा? 6 से 14 बार नहीं जा पाएगा, 13 बार ही जा पाएगा। तो 13 से शुरू होने वाला आंसर है। और जब आप चेक करते हैं तो पूरा 13 बार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई अगर मैं इस जगह 3 से इसमें गुणा भी कर दूंगा तो लास्ट में 7 नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सीधे सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि 13 से शुरू हो रहा है। भाई 13 6 78 होता है। ठीक है, और 13 सत्ते 84 होता है। तो 13 सत्ते 91 होता है बच्चों, 84 नहीं होता। तो यहां से वो उस पर रिलेट नहीं करेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों मेरा इस जगह से? 13.50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब की कीमत में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 54 रुपीज में 10 सेब अधिक खरीद पाता है। कितने रुपए में? 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद 1 दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें फटाफट। बताओ कितना पैसा लेके गया? 54। 54 का 10%, 54 का 10% कितना होता है? 5.4। 5.4 रुपीज में कितने सेब ज्यादा मिल रहे हैं? 10 एप्पल ज्यादा मिल रहे हैं। कितने रुपए में? 5.4 में। चलिए, उसने मेरे से पूछा है 1 दर्जन, 12 एप्पल की बात करिए। सोच के देखिए, बताओ 10 सेब कितने के? 5.4 के। तो 20 सेब कितने के हो जाएंगे? 10.8 के। 20 10.8 के, जबकि हमसे बात कर रहा है कितने की? 12 की। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला भी बिल्कुल नहीं होगा। सीधे आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन आ गया। क्यों? क्योंकि देखो बताओ 10 अगर 5.4 के हैं तो 12 5.4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ना कि डबल से ज्यादा होगा। ठीक है, ये सभी डेटा डबल से क्या है? ज्यादा है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? जगह से ए ऑप्शन मेरा सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। देखो बच्चों, जब कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो आपको मिलने वाली क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, और अगर आपकी कीमत घट जाती है तो मिलने वाली क्वांटिटी क्या होती है? आपकी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे कीमत कितनी बढ़ गई है? 50% बढ़ गई है। अगर 50% बढ़ गई है तो 24 रुपए में कितने? 4 अंडे कम मिल रहे हैं। तो फटाफट जाओ 24 का फटाफट 50% चेक करें। 24 का 50% कितना है बच्चों? 12। तो 12 रुपए में कितने एग्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं? 4 एग्स। 4 एग्स कम मिल रहे हैं कितने रुपए में? 12 में। तो आप फटाफट 1 एग भी निकाल सकते हैं और सीधे 12 भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 रुपए का 1 एग आज मिल रहा है। मेरे से पूछा है दर्जन, दर्जन का मतलब 12। तो 12 की संख्या किसके बराबर जाएगी? 3 गुणा 12। ऐसा करने पर कितना आ जाएगा? 36 रुपए में। क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन, 36 रुपए। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके CGL Tier 1, ठीक है, जो 11/4/2022, ठीक है, 2021 वाला आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान से देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। नमक की कीमत में 15% की कमी के कारण एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 किलोग्राम नमक अधिक खरीद पाता है। तो बताओ प्रति किलोग्राम नमक की घटी हुई कीमत। तो घटी हुई कीमत का मतलब बच्चों वो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है? नई कीमत निकाल दो। इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है? नई कीमत निकाल दो। तो निकाले नई कीमत फटाफट देखें।
बताओ कितना पैसा लेके गए, 272। 272 का कितना निकालना है, 15% निकालना है बच्चों। 15% निकालते समय आप एक काम करें, पहले 10% निकाल लें, फिर 5% निकालें। 10% कितना है बताओ, 27.2। 5% 272 का आधा करो, 272 का आधा कितना होगा, 136 हो जाएगा। 136 हो जाएगा तो 13.6, सही है। जोड़ दो तो 15% आ जाएगा, जोड़ो फटाफट, कितना आ जाएगा इस जगह से, 40.8। 40.8 40.8 रुपए में कितना किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम कितने में, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 20.4। कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, ए ऑप्शन मेरा क्या है, सही आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों मेरा, ए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, बड़ा ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट होकर कुछ समझ में आता है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। क्लियर है, चलो 15% निकालने का फंडा क्या था, या तो इंटू 15/100 कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। मुझे आसान लगा कि मैं 10% और 5% निकाल लूं। 10% बड़ा ही सिंपल है, लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, और अगर 5% निकालना है तो भैया उसका आधा कर दो, काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा एक और क्वेश्चन आया था आपके, हाँ बच्चों ये रहा क्वेश्चन, देखो ध्यान से। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, नतीजतन 360 रुपए में प्रति किलोग्राम, ये थोड़ा हिंदी में गड़बड़ है, ठीक है। एज अ रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 किलोग्राम शुगर, बोल लो, ठीक है, मोर ऑफ इट फॉर ₹360, ठीक है। अब उसको कितना है, 2 किलोग्राम ज्यादा मिल पा रहा है आर्टिकल, ठीक है, कितने से, 360 रुपए से। अगर वो 360 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है, 20% कम होने के बाद, तो कितना ज्यादा मिल रहा है, 260। तो बताओ ओरिजिनल प्राइस पूछी है, तो फटाफट करो, 360 का कितना निकाल लो फटाफट, 20%। मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होगी किसी को। कितना आएगा, 72। 72 में कितना ज्यादा मिल रहा है उसको, 2 किलोग्राम। तो बताओ आज कितना, फटाफट बोले, 36 रुपए प्रति किलोग्राम आज कीमत है। और मुझसे कौन सी कीमत पूछी जा रही है, ओरिजिनल पहले वाली कीमत पूछी जा रही है। तो 20% का मतलब, अगर 20% कम रह गया तो x का 80% किसके बराबर है बताओ, 36 के बराबर। तो x निकाल लेंगे इस जगह से, पहला तरीका। दूसरा 80% का मतलब 4/5, 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 36। तो गुणा किससे कर दिया, 9 से। तो 9 में किससे गुणा करना है, 5 में किससे गुणा करेंगे, 9 से। कितना आ जाएगा, 45। तो क्या आंसर आया बच्चों इस जगह से, बी ऑप्शन। क्या आंसर आ गया बच्चों, 45 मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन इस टाइप के अंदर आए जो हमने डिस्कस किए, और बाकी के क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट टाइप के अंदर देखेंगे। चलिए